तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है ये कैसा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये अलग अलग बातें बोली गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पीएच जो है ना वो 7 से कम होता है इस तरह के सॉल्यूशन का, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है सही है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि 7 से ज़्यादा होता है इस तरह के सॉल्यूशन का पीएच। इस तरह के सॉल्यूशन का क्या मतलब है? देखिए ये जो सॉल्ट है ना ये एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। अब ये बात पता कैसे चलती है? देखो जो सॉल्ट होता है वो किससे बना होता है? सॉल्ट बना होता है एसिड और बेस से मिलकर। ठीक है, इसमें जो बेसिक पार्ट है, चलो इसको पहले बेसिक लिख लेता हूँ फिर एसिडिक कर लेता हूँ। बेस और एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें जो बेसिक पार्ट है ना वो आया है आपका NaOH से, और जो एसिडिक पार्ट आया है वो आया है H2CO3 से। अब NaOH जो होता है ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 आपका है वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर सॉल्ट बना हुआ है। तो जो नेचर होता है सॉल्ट का वो बेसिक होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, बेस है। ठीक है, इस वजह से ये जो सॉल्ट है आपका स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो बेसिक ही नेचर रहेगा। ठीक है, तो नेचर अगर बेसिक है तो pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर है तो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है? बेसिक सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, आगे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो ब्लू लिटमस से रेड, तो ये तो बहुत गलत हो गई ना, क्योंकि रेड लिटमस से ब्लू में जाएगा तो हम कहेंगे कि बेसिक था, है ना। क्योंकि अगर ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब एसिडिक के बारे में बात कर रहा है ये, कि सॉल्यूशन एसिडिक है लेकिन सॉल्यूशन तो बेसिक है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले वाला भी गलत था, दूसरा सही था, तीसरा गलत हो गया। मेरी बात समझे क्या कहना चाहता हूँ? अगर वो रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट करता तो सॉल्यूशन होता है बेसिक, लेकिन अगर ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन तो एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो एसिडिक सॉल्यूशन है नहीं, यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। तो सी आपका गलत हो गया। आगे कह रहा है कि जो pH है वो 7 होता है, नहीं ये भी तो गलत हो गया। अभी तो बताया बेसिक सॉल्यूशन है तो pH 7 से ज़्यादा होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, है कि नहीं? तुमने बार बार देखा कि मैं 25 डिग्री सेल्सियस ज़रूर बोलता हूँ, है ना। इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखना। pH न्यूट्रल होता है 7 तभी जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 तभी होता है जब 75 डिग्री सेल्सियस होता है। चलो फिलहाल तो 7 तो है नहीं। अगला है कि सॉल्ट जो है ना वो बेसिक है, अभी तो बताया स्टार्टिंग में यही बताया था सॉल्ट बेसिक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। आगे देखिए कह रहा है कि रिएक्शन के बारे में बताना है। तो ये जो रिएक्शन है क्या ये सही है? तो आंसर है बिल्कुल सही है। ये जो है ना पार्ट ये आपका बेसिक पार्ट है और ये पार्ट क्या है, एसिडिक पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है। और एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। चूँकि यहाँ पे CO3 - 2 है तो CO2 निकल जाएगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सेम रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है NaCO3 प्लस HCl। ठीक है, ये एक तरह का बेस है, एक तरह का एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट। तो वही सेम प्रोडक्ट बनेगा जैसा ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो कुछ आया समझ में? क्या क्या बताया हमने? ये सीखा कि सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बना होता है। सॉल्ट का नेचर डिसाइड किया जा सकता है कि एसिड और बेस में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके बेस पर। ठीक है ना, और बाकी का आपको समझ आ ही गया। चलो ठीक है, थैंक यू।